बच्चों आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5 है। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग एंटर करने से पहले कुछ पॉइंट्स को हम लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे हो गया बच्चों नेचुरल नंबर, जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर्स आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद होगा क्योंकि ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 1 से। तो देखिए बच्चों नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह के टर्म्स आप और भी पढ़े होंगे, जैसे ऑड नंबर्स में आपने क्या पढ़ा था बच्चों, जैसे हो गया 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, वैसे ही और एक हो गया इवन नंबर्स में आपने पढ़ा था 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो आप इन सारे नंबर्स पे आप कुछ गौर कर रहे हैं बच्चों, क्या है इन सारे नंबर्स में कि 1 एक ऐसा पहला जो डिजिट है, उसमें एक अगर हम कोई भी एक पार्टिकुलर नंबर को, ठीक है, कोई पार्टिकुलर नंबर को अगर ऐड करते हैं फर्स्ट नंबर पे तो वो क्या आता है, हमारा सेकंड नंबर मिल जाता है। सेम वही नंबर जो जिस नंबर को हमने इसमें फर्स्ट नंबर पे ऐड किया है, सेम वही नंबर अगर हम सेकंड नंबर पे ऐड करते हैं तो हमारा थर्ड टर्म मिल जाता है। और ये सीक्वेंस जो है वो रेगुलर चलता जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ देखेंगे ऑड नंबर में बच्चों 1 में हम कुछ एक डिफिनिट नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा सेकंड नंबर मिल जाता है, और वही डिफिनिट नंबर को अगर हमने सेकंड नंबर पे ऐड किया तो वो हमारा थर्ड नंबर मिल जाता है, और थर्ड नंबर पे ऐड करने पे हमारा फोर्थ नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये सारे क्या है, एक ऐसे नंबर्स हैं जिसमें अगर हम कोई पार्टिकुलर नंबर को, कोई एक सिंगल पार्टिकुलर नंबर को फर्स्ट नंबर पे ऐड करते हैं तो हमारा सेकंड नंबर मिल जाता है, और ये थ्रू आउट द सीक्वेंस चलता है। वैसे ही इवन नंबर में भी देखेंगे, यहाँ पे क्या हमारा 2 है, 2 में हम कितना ऐड करेंगे सेकंड नंबर आ जाएगा हमारा, तो 2 में अगर हमने 2 को ऐड किया तो हमारा सेकंड नंबर आ गया। ठीक है, 4 में भी बच्चों सेम पार्टिकुलर नंबर को अगर हमने ऐड किया 2 को तो हमारा थर्ड नंबर आ गया। थर्ड में भी अगर सेम पार्टिकुलर नंबर 2 को ऐड किया तो हमारा फोर्थ नंबर आ गया, और ये थ्रू आउट द सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा एक सीक्वेंस को, आपने एक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा यहाँ पर कि किसी भी एक नंबर पे, किसी फर्स्ट नंबर पे अगर हमने कोई एक पार्टिकुलर नंबर को ऐड किया तो वो हमें क्या मिल रहा है, एक सीक्वेंस मिला। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़े बच्चों सीक्वेंस, क्या पढ़े, सीक्वेंस। ये सारे क्या है, सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस के बारे में हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसका डेफिनेशन क्या देख सकते हैं। सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होगा, अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ सम रूट्स। जो एक किसी ऑर्डर पे हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अब हम लोग एक और वर्ड पढ़ेंगे सीरीज के बारे में। ये तो सीक्वेंस था, सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। सीरीज क्या होगा बच्चों, देख रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर्स के बीच में क्या है, कॉमा है, और सीरीज में ठीक क्या होता है, सेम यही नंबर से रहेंगे बट उसमें क्या होंगे, बीच में प्लस के साइन रहेंगे। ठीक है, सो ऑन। जैसे इवन नंबर है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ... ठीक है, सेम यही नंबर्स होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, इन थ्रू आउट द डिजिट यहाँ क्या होंगे, प्लस साइन होंगे, और इनमें क्या होंगे, कॉमाज होंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस को हम पहचान लेंगे कि वो 2 नंबर्स के बीच में अगर कॉमाज है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस। वहीं अगर वही सेम नंबर्स के बीच में अगर प्लस का साइन हो तो वो हो गया सीरीज। तो हमने सीक्वेंस भी देख लिया और सीरीज भी देख लिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं ये जो सीक्वेंस क्या है, एक एग्जाम्पल है किसके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स है। ये सारे क्या कहलाएंगे, एपी, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी। अब एपी के बारे में जानते हैं हम लोग। एन एपी इज अ सीक्वेंस इन विच टर्म्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन अ रेगुलर वे। ठीक है, विथ अ कॉमन डिफरेंस। इन दोनों देख रहे हैं, रेगुलर वे में क्या हो, इंक्रीज होते जा रहा है, विथ अ सेम कॉमन डिफरेंस। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बच्चों, डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करेंगे, और वो क्या है, 2 है। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस क्या होगा, 2 है, इनके भी बीच का डिफरेंस 2 है, इनके भी बीच का डिफरेंस 2 है, इनके भी बीच का
डिफरेंस 2 है। यानी एपी क्या है, एक सीक्वेंस है, एपी एक सीक्वेंस है विच इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, या तो वो इंक्रीज कर रहा होगा या फिर वो डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, विथ अ सेम कॉमन डिफरेंस। यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दो डिजिट के बीच का, वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसमें कुछ टर्म्स आपको पढ़ना है, उन टर्म्स को देखेंगे। जैसे सबसे पहले आपको देखना है क्या, तो देखना है आपको कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और ये कॉमन डिफरेंस क्या है, इन दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे, जो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम होगा। जैसे देखिए यहाँ 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। उसी तरह 4 और 6 के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। वैसे ही थ्रू आउट द सीक्वेंस जो डिफरेंस निकलेगा वो होगा हमेशा सेम होगा, यानी कॉमन होगा। इन सब का क्या होगा, सेम यानी कॉमन होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है बच्चों, वो हम लोग इसे डी से डिनोट करते हैं। ऐसे कैसे निकालते हैं, कभी अगर हमें निकालने के लिए क्वेश्चन में कह दिया कि कॉमन डिफरेंस निकालो, तो क्या करेंगे, तो देखेंगे बच्चों, जैसे ये जो टर्म है ये है फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो होता है बच्चों, ये टर्म 1 हो गया, इसे हम लोग सेकेंड टर्म कहेंगे, टर्म 2। इसी तरह ये टर्म 3 हो गया, टर्म 4 हो गया, टर्म 5 एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस में हम लोग इससे जो फर्स्ट है इसे हम लोग ए से लिखते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म होता है बच्चों उसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे लिखते हैं, ए से, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड जो नंबर हमारा टर्म 2, उसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। टर्म 2 में हम लोग टर्म 1 को माइनस करेंगे, तो जो हमारा नंबर है कॉमन डिफरेंस वो निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे टर्म 2 क्या है, 4 है, ठीक है, 4 है। 4 में हम लोग फर्स्ट टर्म को माइनस किए तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया, 2 निकल गया। उसी तरह बच्चों हम लोग नेक्स्ट भी करेंगे। जैसे T3 में माइनस हम लोग T2 करेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो आप लोग देख रहे हैं थ्रू आउट द सीक्वेंस जो कॉमन डिफरेंस वो सेम आ, यानी ये एक एग्जांपल किसका है, एपी का। एपी का ये एग्जांपल है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं आप लोग को पता चल गया। सेकंड T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या फिर T4 माइनस T3, कुछ भी आप कर दीजिए। सेकेंड टर्म में जो बिफोर का जो टर्म है उसे माइनस कर दीजिएगा तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। इसे हम लोग फर्स्ट टर्म करते हैं, उसको किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 1 है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। एक टैक्सी है जो डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। तो वो 1 किलोमीटर का वो कितना चार्ज लग रहा है उसका, ₹15, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना चार्ज है, ₹15। अगर वो एडिशनल किलोमीटर जाती है, अगर एडिशनल जाएगी 1 किलोमीटर तक उसका ₹15 फिक्स है, लेकिन जो वो एडिशनल जाएगी, एडिशनल डिस्टेंस कवर करेगी, उसके लिए उसे क्या करना होगा, ₹15 में उसे एडिशनल चार्ज देना होगा ₹8 का, ठीक है। उसके बाद अगर वो 3 किलोमीटर जाती है, अगर वो नेक्स्ट 1 किलोमीटर फिर से कवर करेगी तो उसे क्या करना होगा, फिर ₹8 उसे गिव हैंड करना होगा, ठीक है। यानी फर्स्ट किलोमीटर का ये फिक्स है कि आपको ₹15 देना है, और एडिशनल किलोमीटर जो भी है उसके लिए आपको ₹8 चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो लिखेंगे द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना गिवन है बच्चों, तो ₹15 हमें गिवन है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमें कितना रुपीस पेड करना है, ₹15, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे द टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर। सेकेंड किलोमीटर के लिए हमें क्या करना है, एडिशनल चार्ज हमें देना होगा कितना का, ₹8, मतलब ₹15 प्लस
8। एडिशनल किलोमीटर के लिए हमें 8 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। तो ये टोटल कितना हो गया 23 रुपीज। ठीक है 23 रुपीज। फिर हम लोग देखते हैं द टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर। थर्ड किलोमीटर के लिए क्या होगा ₹15 प्लस 8 प्लस 8, जिसे हम लोग कर सकते हैं 2 × 8। ठीक है हमें 2 बार 8 रुपीज चार्ज करना होगा। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा हमारा 8 2 जा 16, 16 और 15 कितना होगा ₹31। ठीक है ये हमारा निकल गया थर्ड किलोमीटर का फेयर। ऐसे ही हम लोग फोर्थ का भी निकाल सकते हैं। ठीक है फोर्थ का निकालेंगे, फोर्थ किलोमीटर का तो क्या हो जाएगा 15 प्लस जो फोर्थ का निकलेगा बच्चों, तो उसे हम लोग क्या करेंगे 8 रुपीज एक्स्ट्रा और देना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 8 इक्वल टू क्या होगा 3 × 8 24 और 15 ऐड करेंगे ₹39 हो जाएगा। ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं जो रुपीज आया उसे हम लोग यहाँ एक जगह लिखेंगे सीक्वेंस में। जैसे उनके फर्स्ट आ गया हमारा ₹15, सेकेंड हमारा हो गया 23, थर्ड हो गया 31, फोर्थ हो गया 39। जो फर्स्ट टर्म जो हमारा निकला है 15 ये हमारा क्या है T1 है। नेक्स्ट हम लोग T2 मानेंगे, थर्ड को हम लोग टर्म 3 मानेंगे और टर्म 4 मानते हैं। ठीक है अब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ये चेक करने के लिए कि ये एक एपी है या नहीं है, और इस तरह ये सो ऑन रहेगा। तो ये एक एपी है कि नहीं है आइए चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे T2 माइनस T1 ठीक है इक्वल टू T3 माइनस T2 दो का निकालेंगे बच्चों तो ऑटोमेटिक हमें पता चलेगा कि ये सीक्वेंस सही है या नहीं है, एपी में है या नहीं है। तो T2 हमारा क्या है 23 माइनस 15 और T3 क्या है 31 माइनस 23। ठीक है तो इधर साइड में देखते हैं हम लोग 23 को माइनस करेंगे 15 से तो क्या आएगा बच्चों 8 और 31 को 23 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है यहाँ देख रहे 8 और 8 क्या है इक्वल है, यानी जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है इन सब के बीच का वो क्या है सेम है, यानी ये क्या है एक एपी है। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आंसर में यस इट इज एन एपी। ठीक है बहुत ही इजी है, समझ गए आप लोग। तो बच्चों अब हमारा जो सेकेंड सिचुएशन गिवन है यहाँ पर वो देखेंगे द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। ठीक है एक सिलेंडर में एयर फिलअप है, तो देखेंगे एक सिलेंडर है। तो फिगर में देखिए बच्चों एक सिलेंडर आपको गिवन है जो किस चीज से फिलअप है एयर से। ठीक है व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इस क्वेश्चन में आप लोगों से कह रहा है कि एक टाइम पे 1/4 जो एयर फिलअप है सिलेंडर का वो एक टाइम पे निकाल लिया जाता है। ठीक है उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है जो रिमेनिंग एयर बचेगा एक टाइम पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एयर कंप्लीट हो गया 1/4 एयर निकाल लिया गया। उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसमें से फिर से जितना एयर बचा है उसमें फिर 1/4 एयर को निकाल लिया जाता है। ठीक है तो एक एक टाइम पे कितना एयर निकाला जा रहा है 1/4 टाइम। तो इस तरीके से निकाला जा रहा है। तो क्या ये एक एपी है या नहीं है, सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे फॉर द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द एयर इक्वल टू हमने क्या माना एक्स माना है। ठीक है जो टोटल जो एयर इस पे फिलअप है उसे हमने क्या माना एक्स माना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे for the first time removes air इक्वल टू कितना एयर को निकाला जाता है बच्चों। तो पहले हमारा टोटल कितना एक्स में हम लोग कितना माइनस करेंगे 1/4 एक्स। ठीक है टोटल एयर हमारा
हमारा x था उसमें फर्स्ट टाइम पे कितना एयर को निकाल दिया जाता है 1/4 x। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/4 तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, यानी कि नीचे हमारा 4 हो जाएगा, 4x माइनस 1 हो जाएगा 4x माइनस 1x, तो हमारा हो जाएगा 3x/4। तो ये टोटल जो वॉल्यूम बचा हुआ है हमारे पास वो कितना है अभी 3x/4, यानी 1/4 एयर को निकाल लेने के बाद टोटल हमारा कितना एयर बचा है अभी 3/4 x। ठीक है, टोटल अभी हमारा कितना बचा है 3/4 x। अब सेकेंड टाइम पे क्या करेंगे 3/4 x जितना बचा है उसी में फिर से 1/4 हम लोग उसे रिमूव करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फॉर द सेकेंड टाइम एयर रिमूव्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल हमारा कितना बचा है 3x/4 और हमें माइनस कितना करना है फिर से 1/4 एयर ऑफ 3x/4। ठीक है, 1/4 किसका निकाला गया 3x/4 का। ठीक है, इतना फिर से निकाला गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ देखिए 16 हो जाएगा, 12x माइनस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9x/16। तो ये जो हमारा सेकेंड टाइम पे जो बचा है वो है 9x/16। तो इसी तरीके से बच्चों हमारा थर्ड भी निकल जाएगा, फोर्थ भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें जितना निकालना है निकाल सकते हैं। अब हम लोग ये जो सिचुएशन गिवन है ये एक एपी है या नहीं है, आइए इसको चेंज करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो यहाँ देखेंगे बच्चों फर्स्ट हमारा T1 क्या है x, T1 हमारा गिवन है x। सेकंड जो हमारा T2 निकला है वो क्या है 3x/4, 3x/4। और जो थर्ड हमारा निकला है टर्म वो है 9x/16, 9x/16 और ये सो ऑन है। और आगे आप जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो क्या ये एक एपी है या नहीं है, चलिए इसको चेक करते हैं। ये हमारा हो गया टर्म 1, ये टर्म 2, ये हो गया टर्म 3। T2 माइनस T1 करेंगे तो कितना होगा बच्चा 3x/4 माइनस x और T3 जो है 9x/16 माइनस क्या होगा 3x/4, 3x/4। सॉल्व करें इसको बच्चों, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा ये देखिएगा 3x/4 जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 4 इधर आएगा, एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 4x यानी माइनस x/4 आएगा, माइनस x/4। और जो सेकंड टर्म है ये देखिए अगर 16 यहाँ कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा हमारा यहाँ 9x माइनस 12x। ठीक है, ये आएगा और इसको इक्वल करेंगे तो क्या होगा माइनस x/4 इक्वल टू 9x माइनस 12x कितना हो जाएगा माइनस 3x/16। तो आप देख सकते हो बच्चों ये दोनों क्या है इक्वल आया है, नहीं आया है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। यानी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं नो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इसलिए ये एक एपी नहीं कहलाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुएं को खोदने के लिए आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150। ठीक, फॉर द फर्स्ट मीटर, जो फर्स्ट एक कुआं खोदा जा रहा है। ठीक है, एक कुआं खोदा जा रहा है एक कुएं को क्या किया जा रहा है खोदा जा रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट मीटर जो है इसका फर्स्ट मीटर उसे खोदने की का जो चार्ज है वो क्या है ₹150, 150 फर्स्ट चार्ज है। उसके बाद कह रहा है फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर।
उसके बाद फर्स्ट जो आपका 150 आपको फिक्स है, उसके बाद जितना मीटर आपका डिगिंग किया जाएगा उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज कितना लगेगा, 50 रुपीज करके ईच। हर एक्स्ट्रा मीटर के लिए आपको कितना लगेगा, ₹50 एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। द कॉस्ट ऑफ digging well for first, the cost of digging well for first meter, जो फर्स्ट मीटर डिगिंग किया गया उसका कॉस्ट क्या है, ₹150, ये आपका गिवन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर सेकेंड मीटर। सेकेंड मीटर का क्या होगा, तो जो हमारा फर्स्ट चार्ज है उसमें हमको एक्स्ट्रा 50 रुपीज देना है। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना चार्ज लगेगा, 50 रुपीज करके। टोटल कितना हो जाता है इसका, 150 और 50 200 रुपीज। ठीक है, फिर वही है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर थर्ड मीटर। थर्ड मीटर का कितना लगेगा, जो टोटल है 200 रुपीज प्लस एक्स्ट्रा फिर 50 रुपीज, टोटल मिलकर कितना हो गया, 250 रुपीज। ठीक है, और इसी तरह चलता जाएगा। तो हम लोग इसको चलिए टर्म लिख लेते हैं। टर्म हमारा आएगा 150, सेकेंड हमारा आ गया 200, थर्ड हो गया 250। ये हमारा टर्म 1 है, ये टर्म 2 है और ये टर्म 3 है। तो इसे चेक करने के लिए कि ये एक एपी में है या नहीं है, और ये सो ऑन है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस को ये चेक करने के लिए कि ये एक एपी है या नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ठीक है, और T2 कितना हमारा 200 माइनस 150 इक्वल टू T3 हमारा है 250 माइनस T2 है 200। और जब माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा, यहाँ 50 इक्वल टू ये भी क्या होगा 50। तो आप देख रहे हैं कि जो T2 माइनस T1 है उसका भी कॉमन डिफरेंस 50 है, और इन दोनों के बीच का भी जो डिफरेंस है वो क्या है, 50 है। यानी हम लोग इसका क्या लिखेंगे, यस इट इज एन एपी। ठीक है, ये एक एपी है। अब जो हमारा लास्ट सिचुएशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। यहाँ पे आपको दिया गया है प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशन आपका गिवन है बच्चों ₹10,000, और आपको क्या गिवन है, तो रेट आपको गिवन है। रेट कितना है बच्चों, 8%। ठीक है, जो पर एनम आपको रेट क्या कितना लग रहा है, 8%। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि पर ईयर आपका 8% एनम लगेगा। इस हिसाब से आपका जो अमाउंट होगा मनी का वो कितना होगा। ठीक है, और इस सिचुएशन को हमें देखना है कि ये एपी है या नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100, और टाइम हमारा यहाँ पे टाइम होगा। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ईयर का कितना होगा बच्चों, तो देखेंगे हम लोग। फर्स्ट ईयर में हो जाएगा ए इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारा, प्रिंसिपल हमारा गिवन है 10,000, 1 प्लस रेट कितना है 8/100, और टाइम होगा 1। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 10,000 और ब्रैकेट में हो जाएगा 108/100। ठीक है, अब यहाँ से 20, यहाँ से 20 कट हो गया। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमारा कितना बचा, रुपीज आ गया हमारा 108, और लास्ट में 20 लगा देंगे। तो ये टोटल अमाउंट हमारा कितना हुआ, 10,800। ठीक है, और फिर करेंगे हम लोग फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 10,000, जो हमारा अमाउंट फिक्स है 10,000, 1 प्लस रेट हमारा गिवन है 8/100, और टाइम हमारा हो जाएगा सेकेंड ईयर। जो सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर का
2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसे करते हैं हम लोग सॉल्व। ये कितना हो जाएगा 10,000 और अंदर इनर में हो जाएगा 108/100, इसका पावर क्या हो जाएगा 2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10,000 108 मल्टीप्लाई 108/100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, इसलिए इसको कितना बार टाइम्स लिखेंगे 2 टाइम्स लिखेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2 0 कट हुआ, ये 2 0, यहाँ से 2 0 कट हुआ, इसका 2 0। ठीक है, तो 108 और 108 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 108 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11664। ठीक है, ये टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 11,664। वैसे ही हम लोग थर्ड ईयर का भी निकालेंगे फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का भी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग रखेंगे यहाँ पे फॉर द थर्ड ईयर इक्वल टू क्या करेंगे 10,000 1 + 8/100 और यहाँ टाइम पे क्या डालेंगे बच्चों 3, क्योंकि फॉर द थर्ड ईयर निकालने इसलिए टाइम में हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब इसे फिर से सॉल्व करते हैं 10,000 और यहाँ 3 टाइम्स है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स लिखाएगा। ठीक है, 108/100 मल्टीप्लाई 108/100 मल्टीप्लाई 108/100। ठीक है, तो 4 0 यहाँ से कटा, 2 2 कट गया। अब हमारा कितना बचा 00, इसका आ जाएगा 1259712। इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12,59,712। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे कॉमा अभी हम नहीं लगाएंगे। 12,59,712 और यहाँ देखेंगे बच्चों 2 0 जो हमारा बचा हुआ है उसको क्या करेंगे 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड ईयर का अमाउंट हो गया। ठीक है, अब इसे हम लोग एक जगह लिखते हैं। अब जो हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं उसे एक जगह लिखते हैं। ठीक है, 10,800, सेकेंड हमारा है 11,664 और थर्ड है हमारा 12,59,712। ठीक है, ये हो गया हमारा टर्म 1, टर्म 2 और ये टर्म 3। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। T2 माइनस कितना होगा 11,664 माइनस 108,100। ठीक है, इक्वल टू इधर भी करेंगे 12,59,712 माइनस 11,664। आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा ये हो जाएगा हमारा 864 आएगा और इसका कितना आएगा 0.123339। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ 864 और ये कितना आ रहा है 933.12, यानी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मिल नहीं रहे, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में बच्चों नो इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। ठीक है, इस लाइन को बच्चों इस लाइन के नीचे लिखिएगा, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। नो इट इज नॉट एन एपी। क्या लिखेंगे इसके नीचे ही लिखेंगे हम लोग इस लाइन को नो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।